अभी हम पढ़ेंगे भिन्न या फ्रैक्शन, ठीक है। यह भिन्न क्या होती है उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। भिन्न क्या होती है उसके बारे में समझेंगे। तो भिन्न क्या है, तो इसके लिए हम सबसे पहले समझते हैं। तो देखो क्या है कि ऐसी संख्या लिखेंगे डेफिनेशन में कि ऐसी संख्या जिसे P/Q है ना के रूप में लिखा जाए या व्यक्त किया जाए, ठीक है। क्या किया जाए, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए भिन्न कहलाती है। क्या कहलाती है, भिन्न कहलाती है। ये इसकी डेफिनेशन है कि भिन्न क्या है ना, आपसे पूछ लेना। तो ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए उसे भिन्न कहते हैं। भिन्न में क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल में लिखते हैं कि जैसे आपको अगर दिया हो, क्या दिया हो, अगर यहाँ आपको लिखा हो कि 2/3 लिख दिया जाए, कितना लिख दिया जाए, 2/3, ये एक भिन्न है। क्या कहेंगे हम इसको, एक भिन्न है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि देखो इसमें देखो क्या है कि अंश कौन सा है, हमसे पूछा जाए कि अंश क्या है और पूछा जाए कि हर क्या है इसमें, ये बता दो। तो आपको कैसे बताना होगा अंश और हर को। तो देखो इसमें क्या है, ऊपर जो लिखा होता है उसे बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं, अंश। तो अंश कितना हो गया, 2, हर कितना है, 3, ठीक है। जो नीचे लिखा होता है, ऊपर लिखा होता है, यहाँ लिख भी सकते हैं कि ऊपर लिखा हुआ और ये होता है नीचे लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अगर ऐसा आपकी समझ में है, अगर यह चीज़ समझ में आ गई, अगर हमको इसको एलजेब्रा है ना या बीजगणित में लिखना है तो कैसी भिन्न मिलेगी आपको, कैसी, बीजगणित में। तो बीजगणितीय भिन्न लिखेंगे, बीजगणितीय, आपको अगर ये मिल जाए कि बीजगणितीय भिन्न क्या है, ठीक है। तो बीजगणितीय भिन्न क्या है, बीजगणितीय भिन्न क्या है ना, जैसे आपको लिख जाए, ऐसे मिल जाए आपको 3/x + y, ये हो गया, या x + y बटे में 5 भी मिल जाएगी, या फिर आपको x - y बटे x + y, ठीक है। ये हो जाएंगे आपके क्या, कि ये एलजेब्रा वाले एग्जाम्पल हो जाएंगे। किस तरीक़ा की है, तो ये एलजेब्रा में या बीजगणितीय में बोल सकते हैं कि 3/x + y, x + y बटे 5 और x - y, अगर इस तरीक़ा का लिखा हुआ है तो आप बीजगणितीय भिन्न बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखो क्या है, अब आपसे पूछा जाए कि अंकगणितीय भिन्न कौन सी है। क्या पूछा जाएगा कि अंकगणितीय भिन्न, अंकगणितीय, ये देखो बीजगणितीय हो गई थी। अब ये हमसे पूछ लिया जाए कि अंकगणितीय भिन्न बता दो, तो कैसे बताएंगे। तो अंकगणितीय भिन्न में क्या है, अंकगणितीय भिन्न को हमने क्या किया है कि इसको 2 वर्गों में बांटा है। कितने में, इसको 2 वर्गों
में वर्गीकृत किया है। थोड़ी राइटिंग गंदी है, कंप्रोमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब देखते हैं हम लिखेंगे क्या। हम सबसे पहले लिखेंगे साधारण भिन्न। कैसे लिखेंगे? लिखेंगे हम साधारण भिन्न लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? साधारण भिन्न लिखेंगे। तो साधारण भिन्न कौन सी है, क्या है, उसके बारे में जानते हैं। इसमें लिखते हैं साधारण भिन्न जिस भिन्न का हर 10 की घात न होकर कोई संख्या होती है। कोई संख्या होती है। होती है। और क्या होती है? शून्य नहीं होती। क्या नहीं होती है? क्या लिखेंगे? शून्य नहीं होती। उसे साधारण भिन्न कहते हैं। उसे साधारण भिन्न कहते हैं। ये समझ में आनी चाहिए। देखो क्या है कि जिस भिन्न का हर 10 की घात ना होकर कोई संख्या होती है, 10 की घात ना होकर कोई संख्या होती है, शून्य नहीं होती, लेकिन शून्य नहीं होती है, उसे साधारण भिन्न कहते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। देखो आपको जैसे आपको लिख जाए कि 3/7, 6/5 और 7/9, इस तरीक़ा से अगर भिन्न आपको मिल जाए तो ये कौन सी हो जाएंगी? साधारण भिन्न हो जाएंगे। अब देखते हैं कौन सी दशमलव भिन्न। कौन सी भिन्न लिखेंगे? दशमलव भिन्न लिखेंगे। दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न कौन सी है, क्या है, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, दशमलव भिन्न क्या है कि जिस भिन्न का हर 10 या 10 की घात हो, उस भिन्न को दशमलव पद्धति में लिखा गया हो, उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। जिस भिन्न का हर 10 या 10 की घात, इसकी 10 की घात हो या भिन्न कैसी हो? भिन्न को दशमलव में लिखा गया हो। ठीक है, अब जैसे देखते हैं इसके एग्जाम्पल।
जैसे देखते हैं इसके एग्जाम्पल में मिलेंगे आपको कि 7/10, इसके नीचे आपको क्या मिला, हर में 10 मिला। 13/100, 100 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, या 10⁻2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये घात के रूप में भी हो जाएगा। और क्या है, दशमलव है ना, किसके, दशमलव में लिखा हो। अगर आपको कहीं जैसे मिल जाए 0.3 या क्या मिले आपको 1.19 या 0.6 ऐसी आपको मिल जाएंगे, तो ये दशमलव भिन्न हो जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपके।